भाइयों, आज हम पढ़ेंगे पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। कोहलबर्ग की तरह पियाजे ने भी (1940) में बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की। पियाजे का मानना है कि बालक का जो नैतिक विकास है वो आत्म केंद्रितता से समाज केंद्रितता की ओर होता है, यानी कि स्वयं के मानकों से समाज के मानकों की ओर अग्रसर होता है। पहले उसका व्यवहार जो होता है वो अपने स्वयं के मानकों के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन बाद में उसका व्यवहार जो है वो समाज के जो मानक हैं, समाज के जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग होता है। पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं, मोरल डेवलपमेंट को पियाजे ने 4 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने 4 स्टेज बताया है कि इन चरणों से गुजरकर बच्चे का नैतिक विकास होता है। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट में पहला जो स्टेज है, पियाजे ने पहला स्टेज एनोमी स्टेज को माना है। एनोमी स्टेज का जो उन्होंने समय बताया है वो 1 से 5 ईयर नहीं है, ये यहाँ गलत टाइप हो गया। ये जन्म से 5 वर्ष, यानी कि बालक के जन्म से और 5 वर्ष तक का जो समय है वो एनोमी स्टेज है। एनोमी स्टेज जो है वो कानून रहित चरण है, अर्थात इस चरण में बच्चा नैतिक और अनैतिक नहीं होता है। इस चरण में बच्चा जो होता है वो गैर नैतिक होता है। उसे नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है। इस चीज़ों से वो परे होता है। जो उसका व्यवहार है वो जो नियंत्रित होता है और निर्देशित होता है वो प्राकृतिक परिणामों द्वारा निर्देशित होता है, यानी कि उसका व्यवहार किसी नैतिक स्तरों या नैतिक मानकों द्वारा निर्धारित नहीं होता है। उसका जो व्यवहार है वो हर्ष और पीड़ा पर निर्भर करते हैं। जिस कार्य में उसको आनंद की प्राप्ति होती है उस कार्य को वो करता है। जिस कार्य में उसे पीड़ा का अनुभव होता है उस कार्य को वो नहीं करता है। तो नैतिक विकास का ये प्रथम चरण है जिसको पियाजे ने एनोमी स्टेज का नाम दिया है, जिसका समय है जन्म से 5 वर्ष तक। एनोमी स्टेज पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका प्रथम चरण है एनोमी स्टेज। और एनोमी स्टेज का जो समय है वो 0 से यानी कि जन्म से और 5 वर्ष तक का समय है। इस चरण में जो बच्चे का जो व्यवहार है
वो हर्ष और पीड़ा द्वारा नियंत्रित होते हैं, किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। जिस कार्य में उसको आनंद की प्राप्ति होती है उस कार्य को वो करता है, जिस कार्य में उसे पीड़ा का अनुभव होता है उस कार्य को वो नहीं करता है। यानी कि इसका जो कार्य है वो किसी नैतिक स्तरों द्वारा निर्धारित नहीं होता है। उसे नैतिकता और अनैतिकता इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होती है। यह जो चरण है वो कानून रहित चरण है। कानून रहित चरण से मतलब यह है कि किसी कानून का भय उसको नहीं होता है। उसका जो व्यवहार होता है वो स्वयं के मानक हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, न कि समाज या किसी सरकार के द्वारा निर्धारित हो या परिवार के द्वारा निर्धारित हो, ऐसा नहीं होता है। उसका जो व्यवहार होता है वो स्वयं के द्वारा निर्धारित होता है और उसके जो निर्धारक हैं व्यवहार के वो हैं हर्ष और पीड़ा। यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक का जो समय है वो एनोमी स्टेज है। पियाजे का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसका जो अगला चरण है वो है हेटेरोनॉमी स्टेज। हेटेरोनॉमी स्टेज जो है वो 5 से 8 वर्ष तक का समय है। 5 से 8 वर्ष तक का जो समय है वो हेटेरोनॉमी स्टेज है। यह जो चरण है वो अधिकार के अनुशासन का चरण है। अर्थात बच्चे का जो व्यवहार है वो किसी बाहरी प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित होता है। उसका जो व्यवहार होता है वह स्वयं के मानकों द्वारा निर्धारित नहीं होता है, किसी बाहरी प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे उसके माता पिता के अकॉर्डिंग उसका कार्य होता है। यानी कि अब उसका व्यवहार जो है वो हर्ष और पीड़ा द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। अब उसका व्यवहार जो नियंत्रित होता है वो होता है आज्ञा और दंड, या पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड के द्वारा अब उसका व्यवहार नियंत्रित होने लगता है। इसलिए इस चरण को पियाजे कृत्रिम परिणामों का अनुशासन भी कहते हैं। यानी कि उसका अनुशासन है वो कृत्रिम होता है, किसी बाहरी प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित होता है, स्वाभाविक नहीं होता है। तो हेटेरोनॉमी जो स्टेज है वो 5 से 8 वर्ष तक का समय है। हेटेरोनॉमी स्टेज पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का जो अगला चरण है वो भी हेटेरोनॉमी स्टेज के नाम से ही है, लेकिन जो इसका समय है है 8 से 13 वर्ष। 8 से 13 वर्ष का जो समय है वो हेटेरोनॉमी स्टेज के नाम से जाना जाता है। पियाजे ने इसको हेटेरोनॉमी स्टेज ही नाम दिया है, लेकिन इसका जो समय काल है वो 8 से 13 वर्ष तक का समय है। नैतिक विकास का जो यह चरण है वो पारस्परिक आदान प्रदान का चरण है। अर्थात पारस्परिकता का सिद्धांत है, चरण है। इस चरण में बराबर के लोगों के साथ सहयोग की नैतिकता होती है। अब बालक का व्यवहार जो होता है वो पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा नियंत्रित होता है। अर्थात वह दूसरों के साथ वह कार्य नहीं करता है जो उसके स्वयं के लिए अपमानजनक हो।
यानी कि अब वो दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है। और इसका जो समय है वो 8 से 13 वर्ष तक का समय है। और अगला जो लास्ट स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का, जो कि पियाजे ने दिया है, वो ऑटोनॉमी स्टेज। ऑटोनॉमी स्टेज जो है उसका जो समय है वो किशोरावस्था का समय है, अर्थात 13 से और 18 वर्ष तक का जो समय है वो ऑटोनॉमी स्टेज का समय है, अर्थात स्वायत्तता का चरण है। नैतिक व्यवहार अब व्यक्ति के भीतर से नियंत्रित होते हैं, यानी कि स्वयं में इतनी जागरूकता आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है अपने कार्यों के लिए। इस चरण में व्यक्ति अपने कार्यों के लिए क्या होता है, स्वयं जिम्मेदार होता है, यानी कि स्वायत्त होता है, स्वायत्तता होती है इसके अंतर्गत। पियाजे इस चरण को समता का सिद्धांत भी कहते हैं। थैंक